हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। आज एक कहानी एक पिता का दर्द बयां करती है कि कैसे श्याम सिंह ने खुली आंखों से वो नहीं देखा होगा जो उसने बंद आंखों से देखा है। श्याम के 3 बेटे थे और एक बेटी। कहने को तो श्याम पैसों में खेलता था, पर क्या श्याम ने अपनी कमाई का सुख भी कभी लिया हो? नौकर चाकर, हर तरफ काम करने वाले, आगे पीछे घूमते थे। श्याम हर किसी की मदद करता था क्योंकि जिंदगी के दुख सुख उसने देखे थे। श्याम सिंह की उम्र होगी तकरीबन 68 साल। बच्चों की शादी हो चुकी थी। सब इज्जत भी करते थे। श्याम सिंह के पास इसके अलावा 2 वफादार सिपाही थे। एक उसका कुत्ता शेरू और एक गांव से साथ आया लड़का जिसे प्यार से सब सिप्पी कहते थे। सिप्पी अब बड़ा हो चुका था। कह सकते हैं कि सिप्पी श्याम सिंह के वफादारों और राजदारों में से एक था। जो बातें उसको पता थी वो उसके बेटों और बहू को नहीं पता थी, इसलिए सब उसके पीछे पड़े रहते थे। कह सकते हैं कि श्याम सिंह का सबसे वफादार आदमी था, पर वो उसे बेटा मानता था। उसने श्याम सिंह से कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा, क्योंकि बुरे वक्त में श्याम ने उसको अपना बेटा कहकर घर में जगह दी थी। श्याम को पता था उसके साथ अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ उसका कारण है पैसा। श्याम की एक दिन तबीयत खराब होती है और सब सेवा में लग जाते हैं, पर वो जानता था ये सेवा उसकी नहीं, उसकी जायदाद के लिए हो रही है। श्याम सिंह का कहना है कि वो दिन देखने वाले थे जब सब आगे पीछे घूम रहे थे। जिसने कभी सही ढंग से बात भी ना की हो, वो भी दूर दूर से चल के उसको मिलने के लिए पहुंचा। अंदर की बात पता थी उसको कि सब पैसे के लिए हो रहा है। हर कोई मेरे आखिरी समय का इंतजार कर रहा है। मेरे दिन नजदीक आ चुके थे। मैंने अपने वकील को बुलाया और अपनी वसीयत एक बंद कमरे में वकील को लिखवा दी। हर कोई जानना चाहता था कि किसके हिस्से में कितना पैसा आया है। मैं हर रोज अपने कुत्ते से बात करता। देख शेरू, जिस दिन मेरी आंख बंद होगी उस दिन जो आगे पीछे घूम रहे हैं वो मेरे कपड़े तक उतार के ले जाएंगे। मेरे जाने के बाद तू सिप्पी के साथ ही रहना। शेरू सब देख रहा था, सुन भी रहा था, पर बोल नहीं सकता था। इंसान से ज्यादा कुत्ता ही तो वफादार आज तक माना गया है इस जहान में। मैंने देखा था सिप्पी को पूरी रात जागते, क्योंकि दिन में तो सब जागते हैं, पर अपनी नींद खराब कर मुझे बार बार देख और मेरा ख्याल रखने वाला सच्चा ही हो सकता है। वो मुझे दिल से अपना मानता था, प्यार करता था। एक दिन मैं सिप्पी को कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये तुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए तेरे लिए पक्का घर खरीद दिया है मैंने। सिप्पी का कहना था कि बिन माँ बाप के बच्चे को अपने घर में जगह दी, अपना बेटा बना के रखा और बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं। सिप्पी के वो बोल मेरे कानों में आज भी घूम रहे हैं। दिखावा झूठा हो सकता है, पर गरीब की आंख का आंसू झूठ नहीं बोल सकता। समा निकला और वो दिन भी आया जिस दिन मैंने आंखें बंद कर ली। सब कुछ सामने ही हो रहा था। कोई बेटा मेरी हाथ की अंगूठी उतार रहा था, तो कोई मेरे बिस्तर को फरोल रहा था कि इसमें कहीं पैसे तो नहीं छिपे। कोई अलमारी को खोल रहा था तो कोई कागजात देख रहा था, पर मेरा शेरू और सिप्पी चुपचाप बैठकर ये देख रहे थे। वो दोनों ऐसे थे जिन्हें वाकई दुख था मेरे जाने का। मेरा शेरू मेरे पैरों के पास ही बैठा रहा और सिप्पी चुप कर ये सब तमाशा देख रहा था, पर किसी को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो मेरा अपना बेटा नहीं था और जिनका मेरे ऊपर हक था वो तो खजाना ढूंढ रहे थे। आखिर में मेरे डॉक्टर और वकील को बुलाया जाता है। किसी को परवाह नहीं थी मेरे जाने की, बस पैसा और जायदाद की पड़ी थी। अंत में मेरा वकील सबके सामने मेरी वसीयत को पढ़ता है, जिसके हिसाब से मेरी पूरी जायदाद का मालिक मेरे बेटे मेरी बेटी ना होकर सिप्पी मालिक बन चुका था। जिसके बाद तो जैसे सब सिप्पी के दुश्मन बन गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हक तो हमारा है क्योंकि हम ही
असली वारिस हैं, वो हमारा असली बाप था। पर श्याम सिंह ने सारी जायदाद कर दी थी सिप्पी के नाम, जिसके बाद तो कोई अर्थी को भी देखने को तैयार नहीं था। सब चुप करके बैठ जाते हैं। बहुएं बेटों को बुरा भला कहती हैं और बेटे मुझे गालियां निकाल रहे होते हैं। अगर कोई चुप था तो शेरू और सिप्पी, जिसको फर्क नहीं पड़ता था कि वो करोड़पति बन चुका है। वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप आपस में झगड़ा मत करो इन सब चीजों के लिए, इस पर आपका ही हक है, मैं ये सब आपके नाम कर दूंगा। जब सिप्पी ये बात कह देता है तो मैं खड़ा हो जाता। ये सिर्फ ड्रामा था, मेरी तरफ से किया हुआ। मैं देखना चाहता था कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। असल में मुझे जिंदा देखकर कोई खुश हुआ होगा, वो सिर्फ शेरू और सिप्पी था। ये वो ड्रामा था जिसके बारे में मेरे डॉक्टर और वकील को ही पता था। इस ड्रामे ने मुझे बताया कि आज के समय में पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। आज देखी ताकत मैंने पैसे की, बताया उसने बड़ा कौन है इस जहान में। कहता फेंक मुझे और देख तमाशा, पता चल जाएगा कौन तेरा और कौन है बेगाना। आज ताकत देखी मैंने पैसे की। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।